नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है LIC का नया सेविंग प्लान, जिसे LIC ने 19 जनवरी 2023 को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीवन आजाद और इसका टेबल नंबर है 868 यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। मतलब यह एक फिक्स्ड बेनिफिट वाला प्लान है जो इस प्लान को खास बनाता है। इस प्लान की खासियत यही है कि यह एक गारंटेड मैच्योरिटी वाला प्लान है। आपको पॉलिसी लेते समय ही एक सम इंश्योर्ड का चुनाव करना होता है और वही सम इंश्योर्ड आपकी मैच्योरिटी होती है। यानी पॉलिसी लेते समय ही आपको मालूम होगा कि कितने की मैच्योरिटी मिलेगी। LIC का फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसके बोनस के रेट बढ़ते हैं या घटते हैं, शेयर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इस बात का फर्क इस पॉलिसी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पॉलिसी लेने वाले को फिक्स मैच्योरिटी समय पर मिल जाएगी। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी पीरियड से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान के अंतर्गत आप जितने का पॉलिसी पीरियड लेंगे उसके 8 वर्ष कम समय तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए फिजिकल मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। 3 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए कोई भी मेडिकल नहीं है और 3 लाख से ज्यादा के सम इंश्योर्ड के लिए वीडियो कॉल या मोबाइल कॉल के माध्यम से मेडिकल हो जाएगा। आइए अब हम इस प्लान को लेने के लिए आवश्यक योग्यता और उसकी शर्तों के बारे में जानते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 90 दिन होनी चाहिए, यानी कि इस पॉलिसी को आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप यह पॉलिसी अपने बच्चे का नाम पर ले रहे हैं तो इसमें बच्चे की लाइफ की कवरेज होती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही लाइफ की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इसके 2 कंडीशन है, या तो पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाएं या बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए। दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहां से कवरेज शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम एज एट एंट्री, यानी कि पॉलिसी को लेने के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष है। मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मिनिमम पॉलिसी पीरियड 15 वर्ष का है, यानी कि पॉलिसी पीरियड कम से कम 15 वर्ष का लेना होगा। मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड 20 वर्ष का है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का पॉलिसी पीरियड ले सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के समय उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यह 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी अर्थात मैच्योरिटी के समय बीमा धारक की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यह 70 वर्ष है। प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म -8 ईयर्स है। मतलब कि बीमा धारक जितने का पॉलिसी पीरियड लेंगे उससे 8 वर्ष कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि बीमा धारक 18 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 18 - 8 यानी कि 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यानी कि जितने का पॉलिसी पीरियड लेंगे उससे 8 साल कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए का है और इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए तक का है। यानी कि आप 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हैं। 2 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड आप 25,000 के गुणक में ले सकते हैं। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और तीसरा है LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लें, ताकि प्रीमियम का भुगतान करने वाले अभिभावक के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम इस पॉलिसी के अंतर्गत माफ हो जाए। मैंने इन सभी राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है। डिटेल जानकारी के लिए आप उन्हें जरूर देखें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर रतन, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, LIC के जीवन आजाद पॉलिसी को 20 वर्ष की पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं और सम इंश्योर्ड के रूप में 5 लाख का चुनाव करते हैं, तो इनका प्रीमियम पेइंग टर्म हुआ 20 - 8 ईयर्स, यानी कि 12 वर्ष। यदि मिस्टर रतन हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं
तो उन्हें हर महीने 2,145 रुपए का प्रीमियम 12 साल तक भरना होगा। यदि मिस्टर रतन सालाना प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर साल 25,221 रुपए का प्रीमियम 12 साल तक भरना होगा। सिर्फ पहले साल का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। एनुअल मोड में 12 साल में टोटल 3,19,104 रुपए के प्रीमियम का भुगतान होगा। यह दोनों प्रीमियम जीएसटी के साथ है। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद मिस्टर रतन को 8 साल का इंतजार करना होगा और जब इस पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें पॉलिसी का सम इंश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर रतन के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा और डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को 5 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। आइए अब हम इस पॉलिसी को 15 साल के पॉलिसी पीरियड के एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर रतन जिनकी उम्र 35 वर्ष है इस पॉलिसी को 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं और सम इंश्योर्ड के रूप में 5 लाख का चुनाव करते हैं तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 माइनस 8 ईयर्स यानी कि 7 ईयर्स का होगा। तो यहाँ पर मिस्टर रतन को सिर्फ 7 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर रतन हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें महीने का 3,817 रुपए का प्रीमियम 7 साल तक भरना होगा। यदि मिस्टर रतन सालाना प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर साल 44,871 रुपए का प्रीमियम 7 साल तक भरना होगा। सिर्फ पहले साल का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। एनुअल मोड में 7 साल में टोटल 3,59,956 रुपए के प्रीमियम का भुगतान होगा। ये दोनों प्रीमियम जीएसटी के साथ है। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उन्हें 8 साल का इंतजार करना होगा और जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। और यहाँ भी पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर रजत के साथ अनहोनी होती है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर यदि मिस्टर रतन मैच्योरिटी को एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ ले सकते हैं। यदि इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो उसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद उपलब्ध हो जाती है और पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट उन्हें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और बीमा धारक को इस पॉलिसी को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रूप में 4 मोड उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। तो यह थी LIC के जीवन आजाद पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यह पॉलिसी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।